बंटी जी, एनबीसी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसटीईटी के 4 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए थे, उनको लेकर अच्छा संदेश आ रहा है सोमवार को, यानी कि कल रिहा होंगे। क्या कुछ कहिएगा, क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहली बात अभिषेक जी, आपके एनबीसी और आपकी पूरी टीम को एसटीईटी क्वालिफाइड बंटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही खुशी की बात है कि हम चारों साथियों का बेल ग्रांट हो गया है और उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि कल वो उनकी रिहाई हो जाएगी फुलवारी शरीफ जेल से। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो अभी हम लोग की वस्तु स्थिति थी, लगातार हमारे साथी लड़ रहे थे और लगातार उनके बेल के लेके दो हमारे मेन अनमोल साथी जो इनको बेल ग्रांट के लिए, एक सुशील भाई हैं और एक दीपक भाई, ये दोनों लगातार प्रयासरत थे और पूरी टीम के तरफ से जन सहयोग हुआ, आर्थिक सहयोग हम लोग किए और हमें पूरा उम्मीद है कि कल उनके स्वागत के लिए भी हमारी टीम रहेगी और उस टीम में उनका अभिवादन और जो भी होगा हम लोग उनके लेके प्रयासरत रहेंगे। जी अभिषेक भाई, लगातार संघर्ष कर रहे थे आपके साथी, जेल में डाल दिया गया, बहाली आप लोग मांगते हैं तो आप लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। क्या सरकार क्या चाहती है? सरकार की आखिरकार मंशा क्या है? क्या सरकार आप लोगों की आवाज दबाना चाहती है? देखिए, सबसे पहली बात खास करके इसके कोटे का जो खास करके महागठबंधन सरकार की कोटे के जो शिक्षा मंत्री हैं, खास करके चंद्रशेखर यादव जी, उनसे तो हम लोग को उम्मीद ही नहीं रह गया, क्योंकि जब भी उनसे सवाल किया जाता है मीडिया के माध्यम से या किसी अभ्यर्थी के माध्यम से, तो ऐसे मतलब उटपटांग तरीके से वो जवाब देते हैं। वो लगते नहीं है कि कोई शिक्षा मंत्री और संवैधानिक पद पर वो है। उनका जवाब जबकि होना चाहिए एकदम क्लियर कट होना चाहिए, लेकिन हमेशा वो विपक्ष पे और खास करके मोदी जी के ऊपर वो हमला करते हैं। 16 करोड़ की बात करते हैं। 16 करोड़ की बात हम तब करते जब हम सेंट्रल में होते या सेंट्रल सरकार के अधीन हम होते। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। स्टेट अभ्यर्थी या सीटेट अभ्यर्थी, बीटेट अभ्यर्थी, वो कहीं ना कहीं इस बात को समझिए कि बिहार के अधीन है, तो बिहार सरकार से हमारी डिमांडिंग रहेगी। लास्ट टाइम भी आप देखे होंगे कि एनडीए की जब सरकार थी जिसमें बीजेपी उनके साथ अलायंस थी, तो उनमें भी हम लोगों ने हमेशा बीजेपी और उनकी पार्टी जो नीतीश कुमार जदयू की थी, उनके साथ हम लोग मांग करते थे। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार बनी है, खासकर से शिक्षा मंत्री इनके कोटे के, उनका जवाब देखिएगा कभी क्लियर कट नहीं रहा। हमेशा वो कहीं न कहीं राजनीतिक से जोड़ के अभ्यर्थियों को गुमराह करते रहते हैं, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों के अंदर में आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और एक बात और आपको मैं बता दूं, बहाली को लेके जो भी इसका स्टैंड है, वो इस बात को समझ लीजिए कि बहाली ये लोग करने वाले नहीं है, ये इलेक्शन के भेंट चढ़ाने वाले हैं। कमिंग इलेक्शन जो 24 में लोकसभा का और 25 में विधानसभा का इलेक्शन, उसी के लेके ये उसी के अकॉर्डिंग ये अपना पूरा मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। और इसीलिए कि इनके जो शिक्षा मंत्री, हम तो एक तरह से कह लीजिए वो शिक्षा मंत्री नहीं, एक तरह से कह लीजिए दीक्षा मंत्री हैं, वो हो गए हैं। जी अभिषेक भाई। बंटी जी, जिस तरीके से 1 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली करने की बात कही थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आदेश दिया था, तो उसको लेकर क्या विभाग कुछ कार्य कर रहा है या फिर विभाग सोया हुआ है? देखिए, 100% वो कहते हैं कि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम एक मीडिया पर्सन उनसे सवाल किए थे, राबड़ी आवास के सामने वो जा रहे थे और उसी आवास के अंदर वो एंटर कर रहे थे, तो वहां पे उनका सवाल वो बोला, हम विचार कर रहे हैं, कैबिनेट से अप्रूवल हो रहा है, टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा, एक डेडलाइन आप घोषित कीजिए। डेडलाइन इनका देखिए कभी भी नहीं आएगा, ये हमेशा गोल गोल घुमाने का काम करते हैं। सचिवालय भी लगातार हमारी टीम जाते रहती है, वहां भी उनका कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं होता है। जब अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी से मिलते हैं या माध्यमिक शिक्षक निदेशक मनोज कुमार से मिलते हैं, तो उनका भी जवाब होता है कि हम लोग तो कहीं न कहीं मंत्री जी के ही ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, महामहिम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये इंतजार की घड़ी का एक डेडलाइन होना चाहिए। रहा सवाल जहां तक मीडिया में जो आए दिन आते रहता है बयानबाजी, या मीडिया में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं वो अपने तरीके से इसको मतलब क्या कह लीजिए कि इसको डिस्क्राइब करते रहते हैं, लेकिन इस बात को आप देखिएगा कि उसका क्लियरेंस कहीं जो उसका निचोड़ होना चाहिए, रिसोर्सेस जो निचोड़ निकल के आना चाहिए, वो चीजें नहीं है। और रहा सवाल अभ्यर्थियों को, चारों अभ्यर्थियों को जो हम लोग का जेलों जो सलाखों के पीछे डाला गया था, बेल भी बार बार रिजेक्ट हो रहा था, इस बात को समझिए। और सिविल कोर्ट से ही बेल इस बार इसका अप्रूवल हुआ, इस बात को समझ लीजिए कहीं ना कहीं सरकार हम लोग की आवाज दबाने के लिए ही ये बहाली को कहीं का लंबा खींचना चाह रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं अभिषेक जी, फेस्टिवल का टाइम है, इस बीच में अक्टूबर माह तो फेस्टिवल चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं अक्टूबर के बाद हम लोग निश्चित तौर पे, जब हमारे चारों साथियों की रिहाई होगी, तो हम लोग निश्चित तौर पे फिर आने वाले टाइम में चाहे जिस तरीके का भी होगा हम लोग आंदोलन करेंगे और पटना के अंदर में बहुत जल्द हमारी पूरी टीम
इसके लेके कहीं न कहीं प्रतिबद्ध होके एक सरकार के खिलाफ में एक मुहिम, एक लड़ाई हम लोग छेड़ेंगे। जी अभिषेक भाई। तो जी अंतिम ऑप्शन क्या बचा है? आप लोग आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाले, आंदोलन करिएगा या फिर शांत रहिएगा? देखिए, शांत हम लोग बैठने वाले में से नहीं है। शांत इसलिए नहीं बैठने वाले में से हैं, हम लोग की आवाज हमेशा बुलंद होते रही है पटना के धरती के अंदर में। और मैं आपको बता दूं, जब हमारी चारों साथी निकलेंगे, चारों एसटीईटी के वीर योद्धा निकलेंगे, उनके साथ हम लोग पटना की धरती पे रिकॉल आंदोलन करेंगे और बहुत जल्द पटना के अंदर में उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार को ये सचेत कर देना चाहते हैं कि अल्टीमेटम वो दे और डिसाइड करे। और उजूल फुजूल का जो बयानबाजी आए दिन शिक्षा मंत्री करते रहते हैं चंद्रशेखर यादव जी, उनसे हमारा कहना है कि संवैधानिक पद पे हैं और जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा को वो ध्यान में रखते हुए आए दिन बेकार की बयानबाजी से वो उनको बचना चाहिए और सटीक और सही चीजों को वो रखे और 7वां चरण का क्लियर नोटिफिकेशन को लेके अधिसूचना जारी करने के दिशा में क्रियान्वयन हो, ताकि हमारे एस्टेट हो चाहे बीटेट हो सीटेट हो, सारे अभ्यर्थी इस इंतजार में है कि 7वां चरण आएगा और इस नोटिफिकेशन की प्रक्रिया में हम लोग अविलंब भाग लेंगे और नौकरी की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे। जी अभिषेक भाई। 7वें चरण बहाली को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। STT 19 के अभ्यर्थी बंटी थे हमारे साथ, क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और चारों साथियों की जिस तरीके से रिहाई हो रही है उसको लेकर काफी खुश है और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो शिक्षा मंत्री नहीं दीक्षा मंत्री है और तमाम बयान दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बहाली करनी चाहिए लेकिन बहाली अटकाया जा रहा है। नीतीश कुमार भी बहाली अटका रहे हैं, बस बोलते रहते हैं लेकिन बहाली नहीं करते। देखिए बंटी थे, बंटी का यह साफ कहना है कि जल्द से जल्द बहाली की जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। वहीं बंटी ने यह साफ कहा है कि इलेक्शन तक जो है बहाली लटकाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपने सुना STT 19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी बंटी थे और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।